गुरु की प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी के चरणों में प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग का विषय है सत्संगी के जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं। क्या सतगुरु के सिमरन से परमात्मा मिलता है और क्या सिमरन करने से दुख दूर हो जाता है। तो संगत जी, कबीर साहिब की वाणी आज हमें इस सत्संग के जरिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए बड़े प्यार से श्रवण करते हैं आज का यह प्यारा सा सत्संग। संत कबीर साहिब सुमिरन पर जोर देते हुए कहते हैं कि इस संसार से छुटकारा पाने के लिए सुमिरन पहली सीढ़ी है। आप कहते हैं कि जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रत्येक कार्य सद्गुरु का सिमरन करके करना चाहिए। सद्गुरु का सिमरन करने से कार्य सफल होते हैं। सिमरन हर पल करना चाहिए। सिमरन करने से परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। संत सद्गुरु समझाते हैं कि सिमरन में इतना असर होता है कि मनुष्य सीधे परमात्मा से जुड़ जाता है। परमात्मा का सिमरन जीवन को बदल देता है। जीवन के सभी कष्टों का स्वयं ही नाश हो जाता है। हमें अपना प्रत्येक कार्य परमात्मा का सिमरन करके करना चाहिए। इससे कार्य में आने वाली बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती है। कहते हैं कि धरती पर कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कमियां होती है। हमें दूसरों की कमियों को देखने के स्थान पर अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। अपने अंदर की कमियों को ज्ञान द्वारा दूर किया जा सकता है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति सद्गुरु की शरण में आने से होती है। इसके लिए मनुष्य को निस्वार्थ भाव से स्वयं को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रत्येक कार्य सद्गुरु का सिमरन करके करना चाहिए। समर्पण भावना ही ज्ञान की प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य का जीवन बदल जाता है। उसके अंदर के सभी विकारों का नाश हो जाता है। विकारों का नाश होने से मनुष्य का जीवन खुशियों से भर जाता है। सत्संग मनुष्य की दशा एवं दिशा निर्धारित करता है। सत्संग में आने से मनुष्य जीवन को एक सार्थक मार्ग मिलता है। इस मार्ग पर चलकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य को विनम्र और परोपकारी बनाने के लिए सत्संग संजीवनी के समान है। यह कहना है कि सत्संग में आने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। अच्छे लोगों की संगत में आने से मनुष्य का जीवन संवर जाता है। उसके जीवन के कष्टों का निवारण हो जाता है। जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि मनुष्य को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन पर संगत का असर पड़ता है। इसीलिए बुरे व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए। आप जी कहते हैं, सिमरन दरिया प्रेम का उल्टी इसकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। कभी रात को नींद खुल जाए तो बिस्तर पर पड़े हुए नींद न आने के लिए परेशान न होएं। इस सुनहरे मौके को मत गवाओ। यह तो बड़ी शुभ घड़ी है। सारा जगत सोया है। पत्नी बच्चे सब सोए हैं। मालिक ने मौका दिया है। आराम से चुपचाप बैठ जाओ और अपने बिस्तर में ही रात के सन्नाटे में पहले प्यार से सिमरन करो, फिर धुन को सुनो। यह रात की खामोशी
सारा संसार सोया हुआ, पूरी शांति से बैठ जाओ। यही शांति तुम्हारे अंदर भी भर जाएगी, तुम्हारे शांत मन में भी संगीत पैदा कर देगी। जब सारा घर और सारी दुनिया बेहोशी में सोई पड़ी हो तो आधी रात चुपचाप सिमरन में बैठ जाना ही भजन के लिए सबसे शुभ घड़ी है। ध्यान हमारी मर्जी से नहीं लगता, ध्यान तो इतना नाजुक है, एक एक पल में कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ध्यान एकाग्र करने के लिए जोर जबरदस्ती की नहीं, प्रेम और भरोसे की जरूरत है। धीरज रखो, बहुत धीरे धीरे आराम से और प्यार से सिमरन करना चाहिए। ध्यान बहुत धीरे धीरे एकाग्र होता है। यदि एक बार हो जाए तो फिर 24 घंटे में कभी भी हो सकता है। लोग हैं कि रोज 5 बजे सुबह उठते हैं और बैठ गए ध्यान करने, मगर काम नहीं बनता। कभी भी मशीन की तरह जल्दी जल्दी सिमरन नहीं करना चाहिए, ऐसे ध्यान एकाग्र नहीं होता। सिमरन शुरू करने से पहले सतगुरु की हाजिरी महसूस करो, फिर उनके दरबार में अपनी हाजिरी लगाओ। सतगुरु के चरणों में यह अरदास करो कि सच्चे पातशाह मेरी मदद करो। दाता, प्रेम से, भक्ति भाव से, सहज भाव से सुमिरन शुरू करो और अपने मन से सिमरन करवाओ। हमारी सूरत इसे प्रेम से सुने, तभी तो अंदर का रुख करेगी, तभी तो मन और मन सुन्न होंगे। आगे कबीर साहिब की बानी क्या कहती है, ध्यान से सुने। कहते हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साईं माहि समाए। कहते हैं, सारी दुनिया अपने अपने कामों का सुमिरन करती है। स्त्रियां अपने घर बार का, किसान अपने खेतों का और बीज का, दुकानदार अपने सौदे का, दुकान का और अपने ग्राहक का, दफ्तर के बाबू अपने काम का, वगैरह वगैरह। कहते हैं कि जिस चीज का सुमिरन करो उसकी शकल भी सामने आ जाती है। इस तरह सुमिरन पर जोर देने से जिस चीज का सुमिरन करोगे उसी का रूप हो जाओगे, उसी में समा जाओगे। जहाँ आशा तहाँ बासा। संत कहते हैं कि तुझे सिमरन की कुदरती आदत पड़ी हुई है। क्या ही अच्छा हो यदि तू नाम का सुमिरन करे, तेरी तृष्णाएं कम हो जाएंगी और सुख प्राप्त होगा। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि साईं का सुमिरन करोगे तो साईं में समाओगे। इसके विपरीत यानी अगर दुनिया का सुमिरन करोगे तो दुनिया में समाओगे, वापस लौटकर फिर यही आओगे। सुमिरन असल में 3 घंटे का करना चाहिए। अगर कोई कम करे तो उसको धीरे धीरे बढ़ाकर पूरे 3 घंटे हर रोज लगातार जरूरी करना चाहिए। सुमिरन का असली भाव तो यह है कि सुमिरन प्रेम के साथ किया जाए। अगर बोझ समझकर किया जाए तो कामयाबी नहीं मिलेगी। पूर्ण महात्मा सुमिरन से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते। काम हाथ पैरों से करना है, मन हर समय खाली है। इसीलिए कहते हैं कि हाथ पैरों से काम करो, मन द्वारा मालिक का सुमिरन करो। अगर सुमिरन का निरंतर अभ्यास किया जाए तो सोते जागते, चलते फिरते घड़ी की सुई की तरह हर वक्त सुमिरन चलता रहेगा। कहते हैं कि हमें सिमरन ऐसे करना चाहिए कि सद्गुरु का स्वरूप सामने रहे और नाम का सिमरन चलता रहे। जब सद्गुरु का स्वरूप सामने होगा तब सिमरन भी बड़े प्रेम, प्यार और गुरु की दया से
आगे बढ़ती चली जाएगी। पर हम आम इंसान की जिंदगी इस संसार में इस तरह उलझ कर रह गई है कि हमारा ख्याल न तो परमात्मा की तरफ, न तो गुरु की ओर और न ही सिमरन की तरफ जाता है। हमने तो संसार में आकर संसार और संसार के पदार्थों का सिमरन किया है। माता पिता, बाल बच्चे, दुनिया के काम काजों, रिश्ते नातों का सिमरन किया है और हम चाहते हैं कि परमात्मा हमें मिले। भाई, यह कैसे हो सकता है? जब से हम इस संसार में पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक तो हमने संसार का और संसार के सामानों का सिमरन किया हुआ है। क्या कुछ समय का सिमरन हमें मालिक से मिला सकता है? बिल्कुल नहीं। सिमरन एक ऐसा जरिया है जो हमें परमात्मा से मिला देता है। हमें चाहिए कि सद्गुरु द्वारा बताए गए तरीके से बड़े प्रेम और प्यार के साथ नाम का सिमरन करें, क्योंकि नाम का सिमरन नाम की कमाई और गुरु के बिना हम कभी इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकते। अतः हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम की कमाई सिमरन भजन पर दे और 84 के जेल खाने से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होकर परमात्मा की गोद में पहुंच जाए। कहते हैं, चाहे गरीब हो चाहे राजा, जो नाम का सुमिरन करता है वह दुनिया में सबसे बड़ा है, वह भाग्यशाली है, वह धन्य है। मगर इसमें भी अंतर है। बहुत से लोग दुनिया की कामना रखकर सुमिरन करते हैं। कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। सबसे उत्तम कौन है? जिसे कोई कामना ना हो, जो दुनिया की चीजें मांगता है। उसे यदि ये चीजें मिल भी जाए तो क्या वे हमेशा रहेंगी? कोई नहीं। कबीर साहिब कहते हैं कि जो कोई कामना रहित सुमिरन करता है वह सबसे उत्तम है। एक बार बादशाह अकबर सैर के लिए गया। जब भूख लगी तो एक जमींदार के कुएं पर चला गया। उसने सवार समझकर उसके घोड़े को बांध दिया और बादशाह को कुछ खाने के लिए दिया। अकबर जाते समय कहने लगा, देख चौधरी, मैं बादशाह हूँ, अगर तुझे कोई काम पड़े मेरे पास आ जाना। उसने कहा, मुझे क्या काम है, जमीन का लगान तो हम अदा कर ही रहे हैं। बादशाह चला गया और वह शहर में गया। बादशाह को खबर भेजी, उसने बुला लिया। उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद बादशाह ने हाथ फैलाकर दुआ मांगी। चौधरी जमींदार सब कुछ देख रहा था। जब बादशाह नमाज से फारिग हुआ तो चौधरी ने पूछा, आप यह क्या कर रहे थे? बादशाह ने कहा कि खुदा के आगे दुआ मांग रहा था कि मेरा अमुक काम हो जाए, मेरे राज्य में अमन रहे, वगैरह वगैरह। उसने कहा कि मैं अब जाता हूँ। बादशाह ने पूछा, क्यों, क्या बात है? कहता है, मैं भी उसी से मांग लूँगा जिससे आप मांग रहे हैं। मंगता से मांगना लानत का काम है। कहते हैं, हम जब से दुनिया में आए हैं हर जन्म में तन और मन का पिंजरा मिलता रहा है। आदमी है, तन मन साथ है, बैल है, तन मन साथ है, भूत प्रेत है, तन मन साथ है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तू नाम जपेगा तेरा तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, नहीं तो हर जन्म में तन मन के पिंजरे की कैद है। अब कहते हैं कि यह पिंजरा बिना शब्द के नाश नहीं होता। बिना नाम के इस दुनिया में मुक्ति का कोई साधन नहीं। करोड़ों किताबें, करोड़ों ग्रंथ, वेद शास्त्र पढ़ लो, करोड़ों योग अभ्यास कर लो,
जब तक आत्मा अंदर ना जाए, पर्दा ना खुले, मालिक नहीं मिलता। एक ही दवा है और कोई दवा सारे जहां में नहीं है। कहते हैं यह जो शरीर है तेरी आत्मा इसमें रहती है। यह हमेशा रहने की जगह नहीं, यह किराए का मकान है, तुझसे छीन लिया जाएगा। सब इसे छोड़ देते हैं, हमें भी छोड़ देना है। संत कहते हैं कि इस घर से होकर उस घर में चला जा, यह घर रहने वाला नहीं। अगर इस घर को छोड़कर उस घर में चला जाए तो तुझे हमेशा के लिए सुख हो जाए। वह लाफानी है, वहाँ पहुंचकर फिर ना आना है न जाना है। जब वे संत हमसे कोई तनख्वाह नहीं लेते, मजदूरी नहीं लेते, वे कहते हैं कि आओ तुम्हें ले चले, फिर भी हम ना जाएं तो कितने अफसोस की बात है। वे कहते हैं कि ऐ पुरुष, तेरे अंदर 5 नौबतें, 5 कलमे, 5 शब्द हो रहे हैं। तू अपनी आत्मा को उन कलमों के साथ जोड़ दे। 5 शब्द का भेद ही शम्स तबरेज, मौलाना रूम, मदन साहेब, गरीबदास, ख्वाजा हाफिज खा था। अन्य मुसलमान फकीर जो भी मालिक से मिले हैं 5 शब्द के जरिए ही मिले हैं। आप आनंद साहिब में रोज पढ़ते हैं, कहते हैं कि यह दुनिया हमारा घर नहीं, यह तो सारा मन माया का देश है। हमारा घर सचखंड सतनाम है, हम उस समुद्र की बूंद हैं। कहते हैं इस वजूद में अभ्यास करके वहाँ पहुँच जा। वहाँ ना प्रलय में ढहता है न महाप्रलय में, इसीलिए उसका नाम सतनाम है। आसान से आसान रास्ता है, न कामकाज का हर्ज होता है, न कौम का न मजहब का। नाम में कशिश है, लज्जत है। अगर आप अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो तो वह खुद ब खुद खींच लेगा और आपको वहाँ ले जाएगा जो आपका असली घर है और किसी साधन की जरूरत नहीं। अब सवाल पैदा हुआ कि वह घर कैसा है। कहते हैं कि वह घर अगम है, अपार है, बेअंत है, ला इंतहा है, लाफानी है। ना कभी जन्म लिया, ना कभी मरा, ना कभी आया, ना कभी गया। है आपके अंदर, लेकिन मिलता कब है? जब आप 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में चढ़ो। वह नाम वहाँ हो रहा है। सारी किताबें कहती है कि वह आपके अंदर है, बाहर नहीं। आँखों तक, कान वगैरह शरीर के 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजों को बंद करके 10वीं गली खोलो, जहाँ आपको हमेशा रहना है। हमेशा यहाँ नहीं रहना, फिर भी हम ख्याल नहीं करते कि वह कैसा है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जे घर छड़ गवावड़ा सो लगा मन माहे। कहते हैं कि जिस घर को छोड़ देना है उस घर में तू बैठा हुआ है, उस घर के साथ प्रीत लगाई है। कहते हैं जब 10वां द्वार खोलोगे, अंदर प्यारी से प्यारी राग रागिनियाँ, प्यारे से प्यारा शब्द हो रहा है। कहते हैं यह जो हमारा सिर है यह उल्टा खड़ा है। जब ऊपर जाओ शब्द धुनकारे दे रहा है, उसे सुनो। जितनी भाषाएं हैं सब नाशवान हैं। यह जो हम और आप बोलते हैं यह भी फना है। वह लाफानी है, कभी फना नहीं होता, कभी बंद नहीं होता, हर वक्त जारी है। उसे आकाशवाणी, कलामे इलाही और नाद कहते हैं। वह लफज नहीं। अगर लफज नाम हो तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। कहते हैं 9 दरवाजे खाली करके
अंदर चढ़कर 10वीं गली में से होकर 10वें द्वार यानी पार ब्रह्म में आ जाओ। फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा मालिक कौन है। मतलब कि तुम्हें जन्मों जन्मों की खबर हो जाएगी। कहते हैं जब दुख का समय आता है तभी हम सुमिरन करते हैं। अगर प्रेम प्यार के साथ हर वक्त सुमिरन करो तो दुख आता ही नहीं। दुख तभी आता है जब यह पाप करता है, मालिक से दूर होता है। सुमिरन के बगैर आत्मा को शांति नहीं। सुमिरन के बिना विल पावर, ख्याल की ताकत मजबूत नहीं होती। सुमिरन करने से रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ आ जाती है। यदि कोई मुसीबत भी आ जाए तो सुमिरन करने वाला परवाह नहीं करता, क्योंकि उसका दिल मजबूत हो जाता है। सुख के समय तो सुमिरन किया नहीं, जब दुख आ पड़ा, बीमार हुआ या कोई मुकदमा आ बना तो सुमिरन करता है। फिर परमात्मा याद आ गया, फिर इसकी कौन सुनता है। अगर किसी स्त्री से किसी पुरुष को मोहब्बत हो जाए तो आठों पहर उठते बैठते सोते जागते उसकी शकल उसके सामने ही रहती है। इसी तरह परमात्मा का सुमिरन हो तो कितना अच्छा हो। हथकार वल दिया यार वल। कबीर साहब कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया के काम छोड़कर सुमिरन करो। स्त्रियां पानी भरने जाती है, सिर पर घड़ा है, ऊंची नीची जमीन है, आपस में बातें भी करती है, हंसी मजाक भी करती है, मगर ध्यान घड़े में रहता है। इसी तरह दुनिया के सारे काम भी करो मगर सुमिरन ना छोड़ो। जिस तरह कंगाल आदमी पैसा पैसा मांगकर दौलत जमा करता है, वह हर वक्त गिनती करता रहता है कि आज इतने रुपए हो गए, कल इतने हो जाएंगे। वह रात दिन इसी में लगा रहता है, सोते जागते उसे रुपये की फिक्र है। इसी तरह हमें हर वक्त मालिक के नाम की फिक्र रहनी चाहिए। शिकारी जंगल में जाकर एक किस्म का बाजा बजाते हैं। जंगल के हिरन उस बाजे पर मस्त हो जाते हैं और शिकारी उनको पकड़ लेते हैं। कहते हैं जिस तरह वह हिरन जानता है कि मुझे पकड़ लेंगे, मगर वह बेबस होकर बाजे पर मुंह रख देता है। इसी तरह अगर सुमिरन की लज्जत आ जाए तो मन अपने आप अंदर चला जाता है, और जब मन अंदर चला गया तो आत्मा अपने आप ऊंचे रूहानी मंडलों पर चली जाएगी। पतंगा जब दीपक की ज्योत को देखता है बेकाबू हो जाता है। प्रेम में वह दीपक की ओर चला जाता है, वह जल जाता है मगर पीछे नहीं हटता। इसी तरह अभ्यासी का धर्म है कि चाहे गरीब रहे, चाहे अमीर रहे, बीमार रहे, तंदुरुस्त रहे, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त मालिक का सुमिरन करे। भृंगी एक कीड़ा होता है, वह बाहर से कीड़ा टिड्डी लाकर मार देता है, फिर अपनी अटेंशन तवज्जो देता है। अगर वह अटेंशन ले ले तो भृंगी बन जाता है, फिर भृंगी उसे साथ ले जाते हैं। इसी तरह यदि आप मालिक के नाम का सुमिरन करो तो मालिक में समा जाओगे, मालिक का रूप हो जाओगे। जो खुदा के नूर में मिल जाता है वह इंसान नहीं रहता बल्कि नूर हो जाता है। जिसका ध्यान करोगे उसका रूप हो जाओगे। परमात्मा के नाम का सुमिरन ऐसे प्रेम प्यार के साथ करना चाहिए जैसे मछली पानी का सुमिरन करती है। अगर पानी से मछली को अलग किया जाए तो 1 मिनट में मर जाएगी। इसी तरह हमें ऐसा सुमिरन करना चाहिए
कि अगर मालिक के नाम से अलग हो जाएं तो मर जाएं। जब सुमिरन की लज्जत आ जाए फिर उसे बाहर प्रकट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह ऊंची से ऊंची दौलत है। दुनिया उसकी परख नहीं जानती, न ही उसकी कीमत आंक सकती है। इसकी कीमत मालिक ही आंक सकता है। बाहर की आंख बंद करो, अंदर के पर्दे खोलो। जब अंदर की आंख खोलोगे तो नाम प्रकट हो जाएगा। अब कहते हैं कि माला की जरूरत नहीं। अगर हाथ माला फेरता है तो ख्याल किस तरह अंदर जाएगा? अगर ख्याल अंदर ना गया तो कुछ ना बना। मन की माला बनाओ, काट की माला की जरूरत नहीं। जब मन हर वक्त सुमिरन करेगा, अंदर पर्दा खुल जाएगा, एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, माला फेरते फेरते सारी उम्र बीत गई, परंतु कुछ भी नहीं बना। न आत्मा अंदर गई, न पर्दा खुला, न शांति आई। यह काट का मन का फेंक दो, मन का फेरो, रूह अंदर चली जाएगी। नाम का सुमिरन करने से हाथ पैर सो जाते हैं, यहाँ तक कि सारे शरीर की चेतन सत्ता सिमट कर आँखों के पीछे आ जाती है। जब अंदर पर्दा खुलेगा तो रूह मस्त होकर टिक जाएगी। पहले सूरज चंद्रमा नजर आएंगे, फिर धुन आएगी। वह तो कुदरती अजपा जाप है, जपने की जरूरत नहीं। तुम अपना ख्याल उसके साथ लगा लो, उसमें अपनी सूरत को जोड़ दो। कहते हैं, सुमिरन प्रेम, प्यार और मोहब्बत का विषय है। यदि माला फेरने से परमात्मा मिलता है तो यह कुएं में जो रहट चल रही है यह भी तो माला है, मगर इसका कोई फायदा नहीं। इसी तरह चीन देश के लोगों ने एक यंत्र तैयार किया है। उसे एक चक्कर दो, वह 1000 चक्कर खाता है। वे एक मंत्र लिखकर उसमें डाल देते हैं। जो मंदिर गया, 2 चक्कर दिए, 2000 जाप हो गए। वह 2000 नाम जप कर चला गया। यह तो कुछ भी नहीं है। यदि सुमिरन करने की यही युक्ति है तो इससे शांति आनी चाहिए, मगर इससे शांति नहीं आती। कई लोग राम राम लिखकर आटे की गोली बनाकर पानी में डालते हैं। उनसे पूछो, राम तो आपके अंदर है, कभी अंदर गए नहीं तो राम किस प्रकार मिले? पूर्विया हमेशा स्नान करते हैं। एक बार एक पूर्विया काबुल गया, वहाँ सर्दी होती है। जब नदी में स्नान करने गया तो स्नान करने को मन ना माना। एक कंकड़ उठा लिया और नदी में फेंक कर कहता है, कंकड़ स्नान सो मकर स्नान। यह कहकर वापस आ गया। राह में एक और पूर्विया मिला। उसने पूछा, स्नान कर आए? पहले ने पूरा हाल सुनाकर कहा, कंकड़ स्नान सो मकर स्नान। इस पर दूसरा उसको गले मिलकर कहता है, तोर स्नान सो मोर स्नान। यह सब मन का धोखा है। सुमिरन या नेम में धोखा नहीं होना चाहिए। जो लकड़ी के मनके की माला होती है, जब उसको फेरते हैं तो जहाँ गांठ अथवा सुमेरु आ जाए वहाँ से उसे उल्टाना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, क्यों ना अंदर श्वास श्वास की माला फेरो, जिसे उल्टाने की जरूरत ही नहीं। जिस वक़्त मैं माला को पकड़कर फेरने लगा तो वह मेरे से लड़ पड़ी और कहने लगी कि मुझे किस लिए फेर रहे हो? अगर मन की माला फेरी जाए तो गुरु से मिलाप हो जाए, वह नाम की युक्ति बताए तो पार उतारा हो जाए।
रूह तो ठहरी नहीं। खाली उंगलियों की रेखाएं गिनने से क्या फायदा? आप हाथ से उंगलियां गिन रहे हो, मन कहीं और गया हुआ है, इसका कुछ फायदा नहीं। मन के एकाग्र होने पर ही मालिक मिल सकता था, परंतु मन निर्मल नहीं हुआ। एकाग्रता कैसे हो? ऐसे सुमिरन का कोई लाभ नहीं। अब सब कुछ कहकर कबीर साहेब अंत में हमें कहते हैं कि हमारा नाता तो परमात्मा से है, हमें तो परमात्मा का नाम जपना है। लोगों को दिखाने से क्या फायदा? परमेश्वर जानता है कि हम कितना सुमिरन करते हैं। राधा स्वामी जी।